जय हो साचे दरबार जय हो बीबी का रिश्ता प्यारे केवल मकान तक बीबी का रिश्ता प्यारे केवल मकान तक बेटी का रिश्ता प्यारे केवल कन्यादान तक बेटी का रिश्ता प्यारे केवल कन्यादान तक बेटी का रिश्ता प्यारे केवल कन्यादान तक और हाथ अग्नि लेकर के हाथ अग्नि लेकर तुझको बेटा भी जलाएगा हाथ अग्नि लेकर तुझको बेटा ही लगाएगा तूने जो कमाया है 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 वो दूसरा ही खाएगा और दोनों हाथ खोल करके मीठी मीठी तालियों के साथ अरे क्या तू लेके आया था और क्या तू लेके क्या तू लेके आया था क्या तू लेके आएगा क्या तू लेके आया जग में क्या तू लेके आएगा क्या तू लेके आया था और क्या तू लेके जाएगा मुट्ठी मारे आया जगत में हाथ पसारे मुट्ठी मारे आया जग में हाथ पसारे जाएगा क्या तू लेके आया जग में क्या तू लेके आया जग में क्या तू लेके जाएगा मुट्ठी मारे आया जग में हाथ पसार जाएगा क्या तू लेके आया जग में क्या तू लेके जाएगा अरे दोस्त यार तेरे भोगे केवल सब साथ सके यार तेरे होंगे केवल रस कमान तक बेटा भी जलाए तुझको देखे अग्निदान तबे बेटा भी जलाए तुझको देते अग्निदान तब हाथ अग्नि ले करके 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 वो बेटा ही जलाएगा मुट्ठी मारे आया जग में हाथ खोली मारे आया जग में हाथ खोल जाएगा तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा तूने जो कमाया है वो दूसरा ले जाएगा एक बात बताओ, जो आपने कमाया है उससे दूसरा ही खाता है भाई। जो अपन कमा कमा के इकट्ठा रख देते हैं, जो आप अपने हाथ से करके जाओगे वही पुण्य है, वही दान है। नहीं तो संसार में कमाएंगे हम, खाएगा कोई और। यही संसार की नीति बन गई है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, विचार करिए। और आज करदम जी महाराज के विवाह मैया देवहूति के साथ हुआ। राजा की बिटिया है, सन्यासी बाबा के साथ विवाह हुआ। लेकिन जोड़ी इतनी सुंदर है कि दुल्हन की उम्र है 21 वर्ष। कितनी है? 21 वर्ष। दुल्हन की उम्र है 21 वर्ष और दूल्हा की उम्र है 80 वर्ष। कितनी नंबर 1 जोड़ी होगी?
लेकिन मैया अपने पति को छोड़कर नहीं गई। आज के जमाने की होती तो धक्का मारकर भाग जाती, चल जा यहां से, हट। मेरा पति जैसा भी है मेरे लिए ईश्वर है, भगवान है। रामायण में लिखा है, रामायण में लिखा है, विचार करें प्यारे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, बिन बारी तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जी बिन देह नदी बिन बारी। ये शरीर है ना, इस शरीर के अंदर से अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर किसी मतलब का है बताओ? ले चलो ले चलो ले चलो, जल्दी करो जल्दी करो। एक मिनट भी कोई नहीं रखता, ये मिट्टी का शरीर एक मिनट भी कोई नहीं रखता। ले चलो जला दो। राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, जी बिन देह नदी बिन बारी और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे कि पानी के बिना इसकी जरूरत है, किसान तड़प रहा है, कब बरसेगा कब बरसेगा। जैसे पानी के बिना बारी नहीं हो सकती, जी बिन देह नदी बिन बारी तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। ऐसे ही पत्नी के लिए पत्नी की इज्जत भी उसका पति होता है, पत्नी की साड़ी भी उसका पति होता है, और पत्नी की मांग भी उसका पति होता है, और समाज में इज्जत भी उसका पति होता है। और जिनका पति नहीं है प्यारे, समाज में उनकी इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहि बचन मम पति पग प्रेम। देखो, पत्नी का कर्तव्य है पति के चरणों की सेवा करना, लेकिन पति भी सावधान हो जाए। ताली एक हाथ से नहीं बजती है प्यारे, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो पतियों को भी वो कर्तव्य करना चाहिए, वो कर्म करना चाहिए कि जिसके कारण उन्हें सेवा मिले, भाव मिले, मान मिले, सम्मान मिले, इज्जत मिले। अब पत्नी तो खूब पैर दबा रही है, सेवा कर रही है, लेकिन पति लाइन के बाहर चल रहा है, तो फिर कैसे सम्मान मिल जाएगा। इसलिए प्यारे, ताली एक हाथ से नहीं, ताली दोनों हाथों से बजती है। इसलिए अपने परिवार को, अपने घर को, अपने मंदिर को स्वर्ग बनाना है, जहां जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। एक बात आ रही है समझ में। एक सेठ जी थे, सेठ जी, और सेठ जी के 5 बेटा थे। कितने बेटा थे? 5। और सेठ जी के घर में लक्ष्मी जी वचन हार गई थी। ध्यान देना, बात बड़ी गहराई की है। लक्ष्मी जी वचन हार गई थी, सेठ जब तक आप नहीं कहोगे तब तक मैं आपके घर से जाऊंगी नहीं। और राम जी की कृपा है सेठ जी के घर, धन दौलत वैभव सब कुछ है, लक्ष्मी जी घर में विराजमान है, फिर किस चीज की टेंशन है। कई वर्षों बीत गए, करोड़पति, अरबपति, खरबपति। यहां नहीं बैठोगे भैया, नीचे बैठो। यहां नहीं बैठो, नीचे, ऊपर नहीं बैठना, यहां बैठो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, जरा विचार करिए, भगवान की बड़ी कृपा।
देखो भाव ऐसा होना चाहिए, भाव की बात कर रहा हूं मैं, बड़ाई नहीं कर रहा, ना ही मुझे लोटना बाबा से कोई लालच है। मैं आया था यहाँ पर, मेरा एक प्लॉट है, मैंने कहा वैसे हमारा तो संबंध है, बाबा नहीं दिया है मुझे। बोले महाराज मैंने कुछ काम था बाबा के पास प्लॉट के लिए। उस दिन अचानक मेरा आना हुआ, निकलना था बाहर, बेंगलोर जाना था, लेकिन नहीं, उस दिन महाराज जी से आए और लोटना बाबा के यहाँ सवेरे ही आए गए और मन में विचार करके आए कि ककोरा भी खाएंगे। अब जैसे ही हम घर पर आए, बाबा बोले महाराज जी, मैंने पूछा हमारे ठाकुर जी का जन्मदिन है। अब बात करने लगे, अम्मा भी बैठी, बाबा भी बैठा, शुभम पढ़ने गया था, बैठे थे। बाबा कहने लगे कि हमने रासलीला बोल दी है, रासलीला करना है। मैंने अच्छी बात है रासलीला करना। सत्य बता रहे, कोई विचार नहीं था, कोई भाव नहीं था, और कहीं से कहीं तक मेरी तो ये दिमाग में ही नहीं था कि इस वर्ष भी कथा होगी, ना ही मैंने चर्चा की इस विषय की। मैं आया और बैठा, बोले खाना प्रसादी पाओगे? बोले बिल्कुल। ककोरा बनाए हैं कि नहीं? बोले ककोरा आज ही आए। ध्यान देना, ककोरा की बात पड़ी, जब तक ककोरा बनने लगे और तब तक हमारे बाबा कहने लगे एक काम करो महाराज, कथा है जान दे। तो हमने कहा जैसी ठाकुर जी की इच्छा है। बोले कथा भी हो जाने दो, घर के पंडित जी घर के ही अपन लोग सब हो जाने दो। तो भक्ति की बात यह है कि एक ही दिन में कथा, बिहारी जी की कृपा से उन्होंने, उनकी इच्छा थी इसलिए हो गई। मैया कैला की इच्छा थी, गणेश जी महाराज की इच्छा थी, लोटन सिंह की इच्छा नहीं, वो तो उन्हीं की इच्छा से होता है। जो कुछ भी होता है मैया रानी की इच्छा से होता है प्यारे। तो बता रहे थे हम, सेठ जी के घर में लक्ष्मी जी बचन हार गई। अब समय आया, लक्ष्मी जी जाने लगी, तो लक्ष्मी जी सेठ जी के पास आई, सेठ जी से कहने लगी मांग लो, आपको क्या चाहिए, जो भी मांगना है मांग लो, आपको जो भी मांगना है मांग लो। सेठ जी कहने लगे नहीं चाहिए। बोले मैं जा रही हूं। बोले मैं नहीं, अपने बेटाओं को पूछ लो। 4 बेटाओं को पूछा, बोले जाने दो। 4 बहुओं को पूछा, बोले जाने दो। छोटी बहू से पूछा, बोले बेटा क्या करे हैं? तो छोटी बहू ने जवाब दिया, पिताजी लक्ष्मी जी से कह देना कि जा रही है तो चली जाए, लेकिन हमारे घर का प्रेम नहीं जाना चाहिए, हमारे घर की एकता नहीं टूटना चाहिए, हमारे घर का जो प्रेम है वो हमेशा एक जैसा बना रहे। कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। करने वाले कराने वाले ठाकुर जी हैं। तो जिस घर में प्रेम रहेगा, लड़ाई नहीं होगी कभी, उस घर में लक्ष्मी जी का वास रहता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, करदम जी महाराज के घर 9 कन्याओं का जन्म हुआ, और सबसे बड़ी कन्या का नाम है कला, जो मारीच नाम के ऋषि को ब्याही गई। दूसरे नंबर की बिटिया का नाम है अरुंधति, जो वशिष्ठ ऋषि को ब्याही गई। और तीसरे नंबर की बिटिया का नाम है सती अनुसुईया, जो अत्रि मुनि को ब्याही गई। कथा की ओर ध्यान देना, क्या बात है, ठंडा मौसम हो गया, बढ़िया, रिमझिम वर्षा, तो कथा का आनंद। अगले वर्ष भी ऐसे ही, अगले वर्ष था कि उससे पहले था, अगले वर्ष। क्या बात। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। जय हो। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए।
से ताली बजा हरि बोल। हरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे शीश पे भारी। वो धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे शीश पे भारी। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे हटाएंगे। भजन पापों का है भारी, भजन पापों का है भारी। इसे कैसे हटाएंगे। पकड़ लो हाथ भारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जय हो। तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे। किस किसने मेरे बिहारी जी के लिए जमाना छोड़ा है? हाथ बंधरियो। आकर बताओ। तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो। इसे कैसे पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दर्दे दिल की कहे किसी से सहारा और ना कोई। दिल की तरह इसने बहारा और ना कोई। वो सहारा और ना कोई। सहारा और ना कोई। सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे अपनी और किसको सुनाएंगे। हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
पकड़ लो बात बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब विचार। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, और आज तीसरे नंबर की जो बिटिया है वो अत्रि मुनि को ब्याही गई, जिनका नाम संसार में फेमस है। सती अनुसुईया के बारे में कौन नहीं जानता बताओ? जिन्होंने अपने पति के चरणों की इतनी सेवा की कि तीनों देवों को लल्ला बना दिया। माताएं बहन जरा गौर करके सुने इस कथा को। पति के चरणों में वो ताकत है कि तीनों देवों को मैया सती ने लल्ला बना लिया। बोले कैसे? एक बार तीनों देवी, ब्रह्मा जी की पत्नी, भोले बाबा की पत्नी, भगवान विष्णु की पत्नी एक सरोवर में स्नान कर रही थी निर्वस्त्र। देखो, आपके घर में कैसी भी व्यवस्था हो, लेकिन स्नान हमेशा मर्यादा में करना चाहिए, पाप लगता है। अर्ध कपड़े पहनकर स्नान करना चाहिए। जल देवता ने नारद जी से शिकायत करी। एक बात बताओ, परीक्षित महाराज, जब दूसरे की पत्नी स्नान कर रही हो और कोई पड़ोसी या कोई पराया पुरुष वहां पहुंच जाए तो वो स्वागत करेगी? वो डांट फटकार लगा देगी, तेरे घर मां बहन नहीं है, मुझे क्या देखता है, तुझे शर्म नहीं आती क्या? नारद जी पहुंच गए। नारद जी से तीनों देवियां कहने लगी, शर्म नहीं आपको? नारद जी ने चुप रहे और एकदम कहने लगे, वो तो मुझे पता है, आपसे बढ़िया, आपसे ज्यादा नाम, आपसे ज्यादा संसार में महिमा चित्रकूट पर रहने वाले अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया की फैली हुई। इतना काम कर दिया। नारद जी का काम क्या है? नारद, जिसके घर में ज्यादा प्रेम हो, डाकू भैया विचार करना, जाके घर में पति पत्नी में ज्यादा गहरा प्रेम हो और नारद जी जैसे महात्मा आएंगे तो शाम को भोजन नहीं मिलेगा। विचार कर लेना। और जिस घर में रोजाना लड़ाई होती हो, नारद जी आ जाए तो उस दिन तो प्यार और प्रेम और स्नेह से भोजन मिलेगा। नारद जी आ गए। नारद जी का काम है जलती हुई अग्नि पर घी डालना। नारद जी ने आज्ञा ही कर दी और से लगने लगी। और नारद जी इतना कहकर वहां से चले आए। तीनों देवी आपस में बात करने लगी। कौरी बहन, जीजी बोले कहा है? सुन रही हो जीजी? बोले कहा है? जीजी अपन से ज्यादा महिमा, चलो देखते हैं। अभी तीनों देवियां जाने लगी अपने अपने पतियों के यहाँ, लेकिन उससे पहले नारद जी आ गए। भगवान विष्णु से नारद जी कहने लगे, आज बड़े सुंदर लग रहे हैं। भगवान विष्णु कहने लगे, सरकार क्या कर दिया? बोले अब आप जानो। तीनों देवों के यहाँ नारद जी पहुंच गए। लेकिन एक बात बताएं, जैसे ही लक्ष्मी जी घर में आई ना, ओहो क्या बात है। लक्ष्मी जी जैसे ही घर में आई, भगवान विष्णु कहने लगे, आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। लक्ष्मी जी कहने लगी, बात मत बनाओ, चुप रहो। पति पत्नी की लड़ाई, वैसे ईमानदारी की बात बताना, अगर बेटा से माँ लड़ जाए ना, माँ तो पूरे मोहल्ले में प्रचार कर देगा, मेरी माँ मेरे साथ गलत कर रही है। पिताजी लड़ जाए तो मोहल्ले में कह देगा, राधे राधे। और पत्नी रोजाना झाड़ू से पीटे तब भी किसी से नहीं कहेगा। बोले को इसमें बदनामी मेरी होगी ना। है? तो आज तीनों देवों के घर तीनों देवियां पहुंच गई। लक्ष्मी जी कहने लगी भगवान विष्णु से, ये बताओ पतिव्रता कौन है? भगवान विष्णु कहने लगे, आप। बोले सील सिक्का लगाओ। राधे राधे। सील
सिक्का लगा। अच्छा भाई, सील लग जाएगी ना, सरपंच की सील लग जाए तो सारे काम तुरंत हो जाते हैं। अब सील कैसे लग जाए, गारंटी होना चाहिए ना भाई, पतिव्रता तो होना चाहिए। तीनों देवी कहने लगी अपने अपने पतियों से, पति पत्नी की लड़ाई। 3 दिन बीत गए, भोले बाबा के घर, ब्रह्मा जी के घर और भगवान विष्णु के घर भोजन नहीं बना। अब भगवान विष्णु को भूख ज्यादा लगने लगी तो टिक्कर बनाने लगे। क्या बनाने लगे? चूल्हे में लकड़ी लगाई, तवा रखा, नमक डाला आटे में और गूंथ कर टिक्कर बनाने लगे। लक्ष्मी जी रूठी बैठी थी कमरे में और मैया लक्ष्मी जी एक बाल्टी पानी भर के लाई, चूल्हे पर डाल दिया। बोले भोजन नहीं बनेगा सरकार, भोजन नहीं बनेगा घर में। बोले कौन? बोले पहले ये बताओ पतिव्रता कौन है? भगवान विष्णु को घर छोड़कर भागना पड़ा, ब्रह्मा जी को घर छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन भोले बाबा ने घर नहीं छोड़ा। वैसे तो भोले बाबा 5 दिन में समाधि खोलते थे, लेकिन अब तो 1 महीने के लिए समाधि लगा दी। बोले न खुलेगी समाधि न होगा झगड़ा। तीनों देवियां पहुंच गई कैलाश पर्वत पर, भोले बाबा की स्तुति की, भोले बाबा की आंखें खुल गई। देखो कहीं पर लड़ाई हो रही हो ना, बालक जब मोहल्ले में बालक लड़े तो अपने बालक में आकर एक थप्पड़ मार देना तो लड़ाई समाप्त हो जाएगी, और दूसरे के बालक में अगर थप्पड़ मार दिया ना तो लड़ाई शांत नहीं होगी, बढ़ जाएगी। भोले बाबा की आंखें खुली, तीनों देवी कहने लगी पतिव्रता बताओ। भोले बाबा बोले आओ पार्वती, पहले हम आप ही को बताते हैं, आप बड़ी पतिव्रता हो। बोले क्यों? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब राम अवतार हुआ था, मैया जानकी जी का हरण हो गया, प्रभु राम जंगल में रो रहे थे, और तब आपने कहा कि एक ऐसा भगवान है। आप मेरी बगल में बैठी थी सती रूप में, तो आप जानकी जी का भेष बनाकर पहुंच गई राम जी के सामने। राम जी ने कहा अम्मा राम राम, बाबा कहाँ हैं? तो आप चुपचाप आके मेरी बगल में बैठ गई। मैंने पूछा आप गई थी? आपने मना कर दिया मैं नहीं गई। बड़ी पतिव्रता बनती। अब लक्ष्मी जी ने सोचा जब ये अपनी पत्नी को छोड़ नहीं रहे तो हमारे तो ऐसे कई किस्सा है। लक्ष्मी जी भाग गई, ब्रह्माणी जी भाग गई। 6 महीने हो गए, घर में भोजन नहीं बन रहा है। तीनों देवियां, तीनों देव अब घर छोड़कर चल दिए, एक ही चौराहे पर मिल गए। अपने घर की लड़ाई कोई नहीं बताता। ब्रह्मा जी ने भोले बाबा से कही राम राम। भोले बाबा बोले राम राम। ब्रह्मा जी बोले कैसे हो? भोले बाबा बोले बहुत अच्छे, हमारे जैसा सुखी तो कोई है ही नहीं। ब्रह्मा जी बोले हम भी बहुत सुखी हैं। इतने में भगवान विष्णु आ गए, बोले हमारे घर में एक प्रॉब्लम है, हम दोनों पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है। भोले बाबा कहने लगे यही प्रॉब्लम नेक हमारे घर है। ब्रह्मा जी बोले नेक हमारे घर हुए। भगवान विष्णु बोले पहले कौन ही बताया? बोले सरकार आपका नहीं पता था कि आप बताओगे कि नहीं बताओगे। तीनों देव ठोकर खाकर फिर रहे हैं। तीनों देवों ने भेष बदला और भेष बदलकर चित्रकूट पर पहुंचे, संत बनकर पहुंचे। मैया अनसुईया के आश्रम पर आवाज लगाई, भूख लगी है भोजन मिलेगा। अत्रि मुनि हरिद्वार गए थे, सती अनसुईया आई, चरणों में प्रणाम किया, चलो महाराज भोजन करो। तीनों देव बोले स्नान करेंगे। तीनों देव स्नान करने गए, मैया ने कुशा के आसन बिठाए, तीनों देव बैठ गए। ध्यान देना, मैया ने बढ़िया भोजन बनाया, अतिथि देवो भव, सुंदर भोजन। तीनों देव भोजन करने बैठ गए। इतने में ही बीच में बैठे भगवान विष्णु कहने लगे रुको। बोले क्या है? सुनो मैया। बोले हमारा नियम है, हम जिस स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन पाते हैं ना, वो हमारे सामने निर्वस्त्र होकर बैठ जाए। मैया सती अनुसुईया कहने लगी बाबा तेरी बुद्धि खराब हो गई है क्या? हा? मैं आपके सामने बिना कपड़ों के बैठूं?
तेरी बुद्धि भौरा गई है क्या? इतने में कहने लगे तो कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। मैया सती अनुसुईया के लिए तो जगह नहीं बची। अगर संत भूखा चला गया तो भी पतिव्रता धर्म खंडित हो गया, और निर्वस्त्र होकर बैठ गई तो भी मेरा पतिव्रता धर्म खंडित हो गया। क्या करना चाहिए? धर्म संकट में पड़ गई मैया। मैया बोली महात्मा जी बैठो, मैं आ रही हूं। मैया अंदर गई, पति के चरणों का ध्यान किया कि संकट में हूं, कृपा करो। तो पति का जैसे ही ध्यान किया तो पति के चरणों में सब कुछ दिखाई दे गया कि घर के मारे फिर रहे। इनकी घर में इज्जत नहीं है 2 पैसे की। घर में इनकी पत्नियों ने इन्हें भगा दिया है, और ये आपके पतिव्रता धर्म को खंडित करने आए हैं। अनुसुईया सावधान हो जाओ। सारी लीला मैया की समझ में आ गई कि घर में तो इनकी 2 पैसे की इज्जत नहीं है, और मेरे घर में गड़बड़ करने आ गए। एक और बात, ये बिल्कुल सही बात है। कौन सी? इज्जत कहां से मिलती है? अगर आपका बेटा इज्जत करेगा तो आपकी बहू भी इज्जत करेगी। अब बेटा तो बोल लो तू तो लाग, तो बहू तो मौको मिल ही गए हो ना। भाई बेटा जब आपसे अशब्द बोलेगा तो बहू के तो दोनों हाथों में लड्डू है। मैया अनुसुईया ने ध्यान दिया, तुरंत कमंडल में से जल लिया और पति के चरणों का ध्यान करके कहा कि अगर मैंने अपने पति की सच्ची सेवा की है तो ये तीनों देव 6-6 महीने के लल्ला बन जाए प्यारे। और जैसे जल के छींटे दिए और देखते देखते तीनों देव 6 महीने के लल्ला बन गए। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। जय हो। कभी पालना झुलाती, गोदी में लेट कभी पालना झुलाती। गोदी में लेट कभी पालना झुलाती। अरे खुशी के मैया भूली ना समाती। अरे खुशी के मैया भूली ना समाती। गोदी में लेट कभी पालना झुलाती। गोदी में लेट कभी पालना झुलाती। कौन करे, हरि कौन करे आज इनकी बात की सराहना। कौन करे आज इनके भाग्य की सराहना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। जय हो।
मैया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके विचार कर, तीनों देव 6-6 महीने के लल्ला बन गए। एक इस कोने में ढरक रहा है, एक उस कोने में ढरक रहा है। माँ ने अपने स्तनों का दूध पान कराया। बच्चे के सामने माँ निर्वस्त्र हो जाए तो दोष नहीं है, लेकिन पत्नियां दर दर की ठोकरें खा रही है। पति पत्नी की लड़ाई भैया 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन 3 दिन 6 महीने हो गए पति को गए हुए, अब आपस में लड़ने लगी। मैं नहीं लड़ रही थी, तेरी बातों में आ गई, मैं तेरी बातों में आ गई। याद आ रही है, ठीक है। तीनों देवियों ने दुनिया में भ्रमण किया, नहीं मिले। नारद जी मिल गए, नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी हमारे पतियों के बारे में बताओ। नारद जी कहने लगे आप ही जानकारी कर लो। बोले महाराज आप नहीं, आप ही की कृपा से गए हैं और आप ही की कृपा से मिल जाए, बढ़िया भोजन बना के खिलाएंगे। नारद जी कहने लगे सती अनुसुईया आश्रम पर गई आप? बोले रोज जाते हैं, वहां कौन है? बोले 3 बच्चे। वही 3 बच्चे आपके पति हैं। तीनों देवियों ने नौकरानियों का भेष बनाया, दासियों का भेष बनाया और अत्रि मुनि के आश्रम पर जाकर के मैया की सेवा करी। लक्ष्मी जी ने कंडा थापे। क्या थापे? कंडा। गौशाला में गोबर डाला लक्ष्मी जी ने चित्रकूट पर। पार्वती जी ने बर्तन साफ किए, ब्रह्मा जी की पत्नी ने झाड़ू लगाया। विचार करिए पति के चरणों में कितनी ताकत है। जगत के पालन हारे, जिनकी धर्म पत्नी अर्धांगिनी जो चित्रकूट पर एक मैया के यहां नौकरी दासी बनकर रहना पड़ा। 12 महीने हो गए सेवा करते करते। एक दिन तीनों देवी मैया के पैर दबा रही थी, सती अनुसुईया के ध्यान देना। लक्ष्मी जी रोने लगी। सती अनुसुईया बोली बेटा क्या बात है? पार्वती जी रोने लगी। क्या बात है? सब रोने लगे। क्या बात है? बोले आप गुस्सा हो जाओगी। बोले बिल्कुल नहीं गुस्सा होंगी, बताओ ना। बोले मैया हमारे पति को हमें वापस दे दो। अरे आप तो मेरे घर चोरी से दासी बनकर रह रही हो। वैसे ईमानदारी की बात बताना, जब सास बहू में जब झगड़ा होवे, सास बहू में जब लड़ाई होवे ना, तो ससुर को किसका, असली ससुर किसका पक्ष लेगा बताओ? असली ससुर होगा तो वो अपनी बहू का पक्ष लेगा, और नकली ससुर हुआ प्यारे वो तो अपनी पत्नी के साथ लड़ेगा। बहू से कह देगा न्यारी हो जाओ, निकल जाओ घर से, ये मकान मैंने बनवाया है। हा? अब जब सास बहू में झगड़ा हुआ तो ससुर जी आ गए, बहू के पक्ष में लड़ने लगे। क्षमा क्षमा बड़ी को चाहिए, छोटिन को उत्पात। आप क्षमा भैया ने कहा जाओ अपने अपने पति ले लो। तीनों देवी हाथ जोड़ के बोली सरकार अगर इतना ही कर लेते तो इतने दिन सेवा नहीं करते। आपकी माया के सामने हमारी माया फीकी पड़ गई है। मैया बोली ले जाओ ना, वो बैठे हैं आपके पति तीनों। लक्ष्मी जी बोली मैया गड़बड़ हो जाएगी, आपकी शक्ति के सामने हमारी शक्ति काम ही नहीं कर रही है। वो मैया अदला बदली है गई तो मरना हो जाएगा, हमने इनको ले लो इनने हमारा ले लो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करें?
आप जैसे आए थे, जैसे आए थे प्रभु वैसे बना कर भेजो। और तुरंत मैया सती अनुसुईया ने पति के चरणों का ध्यान किया, अगर सच्ची सेवा की हो तो ये वैसे ही हो जाए। और देखते देखते तीनों देव प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तीनों देवों को मैया ने आशीर्वाद दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इन देवियों के अभिमान को सती अनुसुईया ने तरण तारण कर दिया। चाहे आप मुख्यमंत्री की पत्नी बनी रहो, चाहे वो संसार की आप किसी की भी पत्नी बनी रहो, सड़क पर ही चलना है। सोना कोई नहीं खाता, सबको रोटी खाना है। बताओ, कोई सोना खाता है क्या? कोई चांदी खाता है क्या? सबको रोटी खाना है। देखो, एक बात बड़ी गहराई की है, जो श्रोता बैठे हैं उनकी समझ में आएगी। और जो सरोता बैठे हैं ना, सरोता, कतर 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 कतर। अभी पिपर सेवा में भंडारा था, बहुत सारे महात्मा आए थे वहां। पप्पू बाबा जो गुजर गए, गंदरुआ के महंत थे, तो वहां हम सब लोग थे। तो वहां पर महाराज जी भी बैठे थे, सब लोग बैठे थे। तो कथा की चर्चा होने लगी। जब तक हम भी पहुंच गए तो एक ही बात कही महाराज जी। कुछ संत कह रहे थे, बोले भंडारे के साथ में अगर बूंदी नहीं है, विचार कर, भंडारे के साथ में, भाई भंडारे के साथ में बूंदी कैसी? बोले भंडारे में तो खीर भी हो गई, पूड़ी भी हो गई, सब्जी भी हो गई, लेकिन बूंदी होना। इतने में एक महात्मा बोला, वो तो ठीक है, लेकिन भागवत जी के साथ में अगर धुआं नहीं हुआ, भागवत जी के साथ में अगर बूंदी नहीं हुई, रोजाना भंडारे नहीं हुए ना, तो बोले भीड़ बहुत कम होती है। बोले कौन? बोले आजकल क्या है, भंडारे का नाम सुनकर जनता ज्यादा जाती है। तो बोले बिना भंडारे की कथा में और भंडारे की कथा में अंतर क्या है? भंडारे की कथा में और बिना भंडारे की कथा में अंतर क्या है? बोले भंडारे वाली कथा में सरोता आते हैं। भंडारे वाली कथा में कौन आते हैं? सरोता है। देखियो, करैया धरगी के ना धरी से मत। बात हंसने की नहीं, पुआ है कि पूरी है? आज कल की सब्जी में नमक कम था, आज हलवाई से कह दियो नमक डट जाए, आनंद आ जाओ। पानी बस गो, ठंडो मौसम में छह ज्यादा खाओ छह। तो जो कथा नहीं सुनते वो खाने पीने की बातें करेंगे, लेकिन बिना रोजाना जो भंडारा रहता है ना, इससे कथा में आनंद नहीं आता, विघन उत्पन्न होता है। आज बिना भंडारे की कथा में, आज इस कैला देवी पर जितने भी श्रोता बैठे हैं, ये सरोता नहीं है, ये भगवान के परम लाडले भक्त और कथा सुनने वाले बैठे हैं प्यारे, जिन्हें केवल कथा सुननी है, भंडारे से लेना देना नहीं है। इन्हें केवल कथा, पिबतम भागवतम रसालमयम, अपने हृदय में कथा। भोजन तो हम रोजाना अपने घर भी कर रहे हैं, लेकिन इनको भोजन की जरूरत नहीं है, इनको जरूरत है कथा की। यहाँ पर जितने भी बैठे मैं देख रहा हूँ श्रोता हैं, ऐसे बैठे हैं टकटकी लगा करके कि एक एक शब्द हृदय में उतर रहा है प्यारे। देखो, हमारे महाराज जी कहते थे, एक बार एक पिता ने अपने बच्चे को पढ़ाया, बात गहराई की है, इतना पढ़ाया अपने बच्चे को। एक ही बेटा था, उसकी पढ़ाई में पिताजी ने डलिया भी डाली, जमीन भी बेच दी, मकान भी बेच दिया, और एक समय भोजन किया, लेकिन अपने बेटा को पढ़ाया। धन्य है ऐसे पिता के लिए। बात बड़ी गहराई की है, बात हंसने की नहीं है, बात सुनने की और समझने की है। राधे राधे।
पिताजी ने अपने बेटा को पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि अंत में उसका बेटा जिले का मालिक बन गया, कलेक्टर बन गया। बेटा भी सपूत निकला, बेटा कलेक्टर बन गया, जिला का मालिक बन गया। पिताजी को पता लगा कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। पिताजी रोने लगे। ये बात समझने की है। अब कलेक्टर बन गया है, न जाने कितनी जमीन खरीद देगा, न जाने कितने मकान खरीद देगा। लेकिन पिताजी ने यह भी लालच नहीं किया, एक ही तो है, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, मुझे क्या लेना देना है, फकीर बन जाऊंगा, बाबा बन जाऊंगा। लेकिन एक आस लगी थी, पिताजी कलेक्टर की